हरे कृष्णा। हम लोगों को कभी कभार लग सकता है कि अरे मेरे जीवन में इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैं तो सारे अच्छे कार्य कर रहा हूं फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। और फिर जब हम सुनते हैं कर्म का सिद्धांत कि आपने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा इसलिए इस जन्म में आपके साथ बुरा हो रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं अरे उस जन्म में किया ना तो उसी जन्म में फल मिलना चाहिए था, ये क्या इस जन्म में दे दिया और मेरे को तो याद भी नहीं मैंने क्या बुरा किया है, तो इस जन्म में फल क्यों मिल जाता है। जी हाँ, ये जो कर्म है ना बहुत ही पेचीदा है। इस कर्म को समझने के लिए हमको कर्म का सिद्धांत के अंदर दो चीजों को समझना पड़ेगा। वो दो चीज क्या है, तो बताते हैं जो कर्म है ना दो प्रकार से आता है। एक कहलाता है इंस्टेंट यानी तत्काल कर्म, जी हाँ तत्काल मतलब तुरंत। और दूसरा कराता है डिलेड। डिलेड मतलब जो थोड़े समय बाद मिलता है। इसका उदाहरण क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जा रहा है और उसकी दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ लड़ाई हो गई और उसने दूसरे व्यक्ति को जोर से एक थप्पड़ मार दिया, तो क्या होगा, दूसरा व्यक्ति भी उसको इस गाल पे थप्पड़ मार देगा और वो कहलाएगा तत्काल कर्म। जी हाँ, उसको तत्काल उसका फल मिल जाएगा, है कि नहीं। परंतु इसके विपरीत अगर आप देखिए, कभी रात को पार्टी में गए और खूब सारे व्यंजन देखे और खूब सारे व्यंजन हमने खा लिए और फिर अगले दिन सुबह सुबह पेट पकड़ के बैठे हुए हैं, क्यों, क्योंकि रात को पार्टी में हमने ऐसे व्यंजन खाए थे, डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर बोलेगा क्या खाया था रात को, और उसके वजह से अभी पेट में दर्द हो रहा है। तो ये कौन सा कर्म कहलाता है, ये कहलाता है डिलेड कर्मा, यानी जो विलंब के साथ थोड़ा सा हमको मिलता है। वैसे अगर कोई छात्र है पूरे साल भर उसने पढ़ाई नहीं करी और अंत में तब उसके एग्जाम आए फेल हो गया, तो ये कौन सा कर्म है, ये भी डिलेड कर्म है। विलंब से आया, पूरे साल भर उसने पढ़ाई नहीं करी, उसने सोचा मौज मस्ती करेंगे कौन देख रहा है, लेकिन देख नहीं रहा, उसका फल उसको मिला कि वो फेल हो गया। तो यही है इंस्टेंट कर्म और डिलेड कर्म। अभी ये दो प्रकार के कर्म क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि हमको योग्यता प्राप्त करनी होती है जिससे हम ये डिलेड कर्म जो भुगत सके। उदाहरण आता है हमारे शास्त्रों में धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र एक बार अपने पिछले जन्म में जब थे तो वो शिकार पे गए और उन्होंने एक चिड़िया के 100 अंडों को एक साथ नाश कर दिया। तो वो चिड़िया बहुत ही विचलित हो गई, मेरे 100 बच्चों को एक साथ मार दिया। तो वहां पे धृतराष्ट्र के ऊपर कर्म चढ़ा कि उसके भी 100 पुत्रों की हत्या होनी चाहिए। परंतु 100 पुत्र करना कोई मामूली बात है, हम देखते हैं एक दो पुत्र करना बहुत मुश्किल है, 100 पुत्र कैसे करेंगे। तो उसके लिए धृतराष्ट्र को 50 जन्म लेने पड़े और वो पुण्य कमाना पड़ा, और उस पुण्य को कमा के उसका जन्म हुआ धृतराष्ट्र। जी हाँ, धृतराष्ट्र के रूप में उसका जन्म हुआ और फिर उसने 100 पुत्रों की उत्पत्ति करी। और फिर वो 100 पुत्र हम जानते हैं किस प्रकार से महाभारत के युद्ध में पांडवों के साथ जब वो युद्ध करे थे कौरव, तो वो 100 के 100 पुत्र वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये जो कर्म था धृतराष्ट्र का, ये पिछले जन्म में उसने किया था, परंतु उसका फल मिलने के लिए उसको 50 जन्म लग गए। और भगवान का ये जो कर्म का सिद्धांत है एकदम सटीक है, कुछ भी भगवान भूलते नहीं है। और कोई बोल सकता है कि अभी तो मैं बुरा कर्म नहीं कर रहा हूं तो अभी क्यों मेरे को उसका फल मिल रहा है, तो उसको साधारण तरीके से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अभी अभी किसी का खून किया, और जब वो खून किया उसने, तो उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी और वो भागता भागता आया और किसी मंदिर के अंदर घुस गया और वहां पे उसने देखा अरे पुलिस आ जाएगी, तो मैं क्या करता हूं, मैं धोती कुर्ता पहन लेता हूं। उसने धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा लिया। अब बताइए जब पुलिस आएगी तो उसको पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी, निश्चित रूप से पकड़ लेगी, क्योंकि पुलिस बोलेगी कि तुमने धोती कुर्ता बदल लिया परंतु खून तो तुमने ही किया है। उसी प्रकार से जो हमने कर्म किए हैं पिछले जन्म में और इस जन्म में हमने भले ही शरीर बदल लिया हो परंतु आत्मा तो वो ही है, और हम ही ने वो कर्म किया है इसलिए हम ही को उसका भुगतान करना पड़ेगा। और इसलिए एक जन्म के बाद भी वो जो कर्म है हमारे साथ रहते हैं, जिसको बोलते हैं विलंबित कर्म यानी डिलेड कर्म। और ये सारे कर्मों को अगर नाश करना है तो हमको अपने कर्म करने पड़ेंगे भगवान के लिए, तो सारे कर्मों का नाश हो जाएगा। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।